तो जैसा आपने शुरू में एक बताया था कि 1 मिनट जो होता है वो एक न्यूबॉर्न के लिए बहुत क्रूशियल होता है, तो उस 1 मिनट में ऐसा क्या होता है? तो उस 1 मिनट में, जैसा आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चा जैसे ही डिलीवर करता है उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। तो वो रोने का कारण ये है कि जिससे उसका लंग जो है वो खुद से अब वो सांस लेना चालू करे, क्योंकि जब वो बाहर आ जाता है तो ही नीड, मतलब उसको अब खुद के लंग्स से हाँ, सांस लेनी है। हाँ हाँ। तो अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो वो 1 मिनट क्रूशियल है उसके लिए। दैट इज़ वाई हम उसको रिसक्सिटेट करते हैं, और इसीलिए उसको 1 गोल्डन मिनट कहते हैं, क्योंकि वो न्यूबॉर्न के लिए, नवजात के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी सही तरीके से वो सांस लेने, खुद से वो सांस लेना चालू करे, और हम उसको रिसक्सिटेट करते हैं। रिसक्सिटेशन के अगेन स्टेप्स होते हैं, इसको भी हम सिखाते हैं और ऑस्की के थ्रू चेक करते हैं। तो ये अगेन एक क्लिनिकल पूरा प्रोसेस रहता है, प्रोसीजर्स रहते हैं। पर हाँ, इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इसलिए वो 1 गोल्डन मिनट इम्पॉर्टेंट है। सो जब आप ट्रेनिंग्स वगैरह देते हो खासकर रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिली आपको? तो हमारे लिए जो चैलेंजेस होती है सबसे बड़ी, एक तो सभी जगह जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ट्रेनिंग में कभी कभी तो आ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर ट्रेनिंग पे नहीं आएंगे तो सीखेंगे कैसे। बहुत बार हमने ये देखा है कि एक ही बंदा हर ट्रेनिंग में जा रहा है। अच्छा। तो हाँ, सबको रिप्रेजेंट कर। हाँ, वो ही सारी ट्रेनिंग सीख रहा है। तो जो, और हो सकता है वो उस प्रोसीजर को अपनी फैसिलिटी में काम करता भी नहीं हो, पर ट्रेनिंग लेने के लिए वही जा रहा है। संसाधनों का भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आती है कि हर जगह हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। उसका दूर दराज के एरियाज़ के अंदर में दवाइयाँ का पहुँचना, और ये सारे चैलेंजेस देखने जाते हैं। सप्लाईज़ का इश्यूज़ रहता है। हमारी ट्रेनिंग्स में इस तरीके से जो मेजर चैलेंजेस वो यही रहते हैं। और कहीं ना कहीं सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को 2 दिन या 3 दिन फैसिलिटी से ऑफ लेके वो ट्रेनिंग के लिए आए, वो भी एक चैलेंज है। हाँ, क्योंकि एक ही है। हाँ, क्योंकि एक ही है, या उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा वहाँ पे होना चाहिए। तो ये चैलेंजेस मेजर आते हैं। एज सच आजकल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रो हैं ट्रेनिंग्स को लेके, कि वो चाहते हैं कि एक जो हमारा सिस्टम है वो एक स्किल हेल्थ केयर वर्कर्स हों, जो हर बेसिक स्किलिंग में जानते हों। तो स्किलिंग पे आजकल बहुत काम हो रहा है, चाहे वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या जो इसी का हेल्थ वर्टिकल है, हेल्थ सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट। तो ये इस तरीके से काम करती है।